गुड इवनिंग फ्रेंड्स, मैं राकेश कुमार, असिस्टेंट प्रोफेसर गौतम कॉलेज ऑफ एजुकेशन, सारण छपरा बिहार। मैं आज फिर उपस्थित हुए हैं। पिछले वीडियो में हम लोग ने जाना कि लेसन प्लान क्या है, लेसन प्लान की आवश्यकता क्या है। आज के वीडियो में हम जानेंगे कि लेसन प्लान को कैसे तैयार किया जाता है, लेसन प्लान बनाने से पहले उसकी रूपरेखा किन किन बिंदुओं पे तैयार की जाती है। तो आज हम इस वीडियो में जानेंगे आउटलाइन ऑफ लेसन प्लान। आउटलाइन ऑफ लेसन प्लान। एक अच्छे लेसन प्लान की आउटलाइन क्या क्या होनी चाहिए, क्या होनी चाहिए, किन किन महत्वपूर्ण बिंदुओं को सम्मिलित करके एक लेसन प्लान को तैयार किया जाता है। तो हम जानते हैं कि आउटलाइन ऑफ लेसन प्लान, लेसन प्लान की रूपरेखा, पाठ योजना की रूपरेखा, पाठ योजना की रूपरेखा क्या है। तो पाठ योजना, जैसे कि हम लोगों ने जाना कि पाठ योजना क्या है, पाठ योजना की आवश्यकताएं क्या है, उसको पढ़ लिए थे। आज हम जानेंगे रूपरेखा क्या है। पाठ योजना बनाने से पहले हमें उनके महत्वपूर्ण बिंदुओं को समझ लेना अति आवश्यक होता है। जब हम उसके महत्वपूर्ण बिंदुओं को समझ लेंगे तो हम आसानी से पाठ योजना को बना सकेंगे। तो सबसे पहले बात करते हैं रूपरेखा के अंतर्गत सबसे पहली जानकारी क्या आती है। पहली पॉइंट क्या आता है, जनरल इंफॉर्मेशन। जनरल इंफॉर्मेशन जनरल इंफॉर्मेशन सबसे पहले नंबर आता है जनरल इंफॉर्मेशन, यानी कि सामान्य जानकारी। सामान्य जानकारी। अभी तो हम पाठ योजना की आउटलाइन को जान लें। अब इसके अंतर्गत हम नेक्स्ट वीडियो में बनाएंगे कि जो भी पॉइंट्स है उन पॉइंट्स के अंदर कौन कौन सी जानकारियों को दिया जाता है। अभी हम आउटलाइन को समझते हैं। टोटल आउटलाइन क्या है, टोटल एक लेसन प्लान बनाने के लिए एक रूपरेखा किस प्रकार से तैयार करेंगे ताकि हम एक बेहतर लेसन प्लान बना सके। तो नंबर 1। नंबर 2, पहला आता है जनरल इंफॉर्मेशन, सामान्य जानकारी। फिर उसके बाद आता है जनरल ऑब्जेक्टिव। जनरल ऑब्जेक्टिव, जनरल ऑब्जेक्टिव यानी सामान्य उद्देश्य। सामान्य उद्देश्य। अब जनरल ऑब्जेक्टिव हुआ। तीसरा नंबर पॉइंट आता है स्पेसिफिक ऑब्जेक्टिव। स्पेसिफिक ऑब्जेक्टिव, विशिष्ट उद्देश्य। विशिष्ट उद्देश्य। यहां तक क्लियर। फर्स्ट नंबर जनरल इंफॉर्मेशन, सेकंड इज जनरल ऑब्जेक्टिव, थर्ड इज स्पेसिफिक ऑब्जेक्टिव, सामान्य जानकारी, सामान्य उद्देश्य, विशिष्ट उद्देश्य। इसके बाद आता है टीचिंग मेथड्स। नंबर 4, नंबर 4 टीचिंग मेथड। टीचिंग मेथड, शिक्षण विधि। शिक्षण विधि। यहां तक क्लियर। 4 पॉइंट क्लियर। अब नेक्स्ट पॉइंट आता है नंबर 5, टीचिंग एड्स।
यहाँ पे टीचिंग एड्स कह सकते हैं, टीचिंग लर्निंग मटेरियल कह सकते हैं, शिक्षण सहायक सामग्री, टीचिंग लर्निंग मटेरियल यानी कि शिक्षण सहायक सामग्री, शिक्षण सहायक सामग्री, शिक्षण सहायक सामग्री। नेक्स्ट पॉइंट आता है प्रीवियस नॉलेज। प्रीवियस नॉलेज पूर्व ज्ञान, प्रीवियस नॉलेज यानी पूर्व ज्ञान, पूर्व ज्ञान। नेक्स्ट पॉइंट इंट्रोडक्शन क्वेश्चन, इंट्रोडक्शन क्वेश्चन, प्रस्तावना प्रश्न, प्रस्तावना प्रश्न। अब नेक्स्ट आउटलाइन के अंतर्गत पॉइंट, नेक्स्ट पॉइंट स्टेटमेंट ऑफ ऑब्जेक्टिव, स्टेटमेंट ऑफ ऑब्जेक्टिव, स्टेटमेंट ऑफ ऑब्जेक्टिव एंड उद्देश्य कथन, उद्देश्य कथन। नेक्स्ट पॉइंट आता है प्रेजेंटेशन, प्रेजेंटेशन, प्रेजेंटेशन स्पष्टीकरण, प्रस्तुतिकरण, स्पष्टीकरण, स्पष्टीकरण। नेक्स्ट पॉइंट डेवलपमेंटल क्वेश्चन, डेवलपमेंटल क्वेश्चन, विकासात्मक प्रश्न, विकासात्मक प्रश्न। यहां तक क्लियर? नेक्स्ट पॉइंट विकासात्मक प्रश्न के बाद बोधात्मक प्रश्न, कॉम्प्रिहेंसिव क्वेश्चन, कॉम्प्रिहेंसिव क्वेश्चन, कॉम्प्रिहेंसिव क्वेश्चन, बोधात्मक प्रश्न, बोधात्मक प्रश्न। नेक्स्ट पॉइंट ब्लैक बोर्ड वर्क, ब्लैक बोर्ड वर्क यानी कि श्याम पर कार्य, श्याम पर कार्य। नेक्स्ट पॉइंट पुनरावृत्ति, पुनरावृत्ति। अब पुनरावृत्ति या जनरलाइजेशन कह सकते हैं, जनरलाइजेशन सामान्यीकरण, सामान्यीकरण, जनरलाइजेशन।
क्लास वर्क, क्लास वर्क यानी कक्षा कार्य, इवैल्यूएशन क्वेश्चन, इवैल्यूएशन प्रश्न, इवैल्यूएशन क्वेश्चन, मूल्यांकन प्रश्न, मूल्यांकन प्रश्न, मूल्यांकन प्रश्न के बाद होमवर्क, होम असाइनमेंट या होमवर्क, गृह कार्य, यहां तक के तो एक लेसन प्लान बनाने के लिए जो रूपरेखा तैयार की जाती है, ये कुछ महत्वपूर्ण बिंदु थे जिस बिंदुओं को ध्यान में रखकर एक लेसन प्लान को तैयार किया जाता है। तो आज के वीडियो में इतना ही। नेक्स्ट वीडियो लेकर हम उपस्थित होंगे। इन सभी पॉइंट को विस्तार से जानेंगे। इन सभी बिंदुओं के अंतर्गत क्या क्या पॉइंट्स होते हैं, क्या क्या आवश्यकता है, किन किन बिंदुओं को ध्यान में रखते हुए उसके अंतर्गत किन चीज़ों को सम्मिलित किया जाता है। तो आज के लिए इतना ही। धन्यवाद। मिलते हैं जल्द नेक्स्ट वीडियो के साथ।